वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल कोचिंग में। इस यूट्यूब सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जिसमें हम अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ओवर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी हम पढ़ चुके हैं और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। oogenesis जैसा कि हम पहले ही अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। तो गैमेट्स का बनना इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो जब स्पर्म गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, ये आपने जूनियर क्लासेस में 10th में भी पढ़ा है। 10th में जो रिप्रोडक्शन चैप्टर था उसमें भी पढ़ा है आपने कि गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पर्म और एक होता है ओवा। ओवा को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे एग सेल या सिर्फ एग या फीमेल गैमेट या ओवम। तो एक हुआ स्पर्म और एक हुआ ओवा या एग सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस अपने आप में दो टाइप की प्रोसेस होती हैं। इसमें मेल में हो रहा है अगर गैमेटोजेनेसिस तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, फीमेल में हो रहा है अगर तो वो oogenesis है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। तो although oogenesis और spermatogenesis गैमेटोजेनेसिस के ही पार्ट है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं। oogenesis is initiated during the embryonic development stages, which when a couple of million gametes mother cell that is called oogonia are formed within each fetal ovary। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप अपनी बुक्स में ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, जो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो एक पर्टिकुलर एज में जाके स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज। तो जब एक मेल चाइल्ड या एक बॉय डेवलप होता है, एक मेल चाइल्ड होता है, तब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है। जब वो अपनी प्यूबर्टी एज में पहुंचता है तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होना स्टार्ट होती है। बट जब हम बात करते हैं एक फीमेल की, जो डेवलपिंग फीटस है, अगर वो एक फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, तो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जब फीमेल खुद की एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, वो खुद एक एम्ब्रियो होती है, तभी उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही हो जाती हैं। क्या होता है, बहुत सारी उगोनिया सेल्स होती हैं। उगोनिया सेल्स क्या होती है, ये हमने स्पर्मेटोसाइट्स में भी, उसमें भी पढ़ा था जेनेसिस में। वहाँ पे हमने क्या नाम दिया था इन सेल्स को, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ क्या नाम दे रहे हैं, उगोनिया। तो वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया क्या थी, स्पर्म मदर सेल्स। यहाँ उगोनिया क्या है, एग मदर सेल। तो जो गैमेट की मदर सेल्स हैं, जो उगोनिया है, वो बन रही है कहाँ, ओवरी में। और वो ओवरी कहाँ है, फीटस की ओवरी। तो जब फीमेल अपनी खुद की एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तब उसकी ओवरी में उगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। और उगोनिया जन्म के बाद, डिलीवरी के बाद और नहीं बनते। तो जितने भी उगोनिया उसकी पूरी लाइफ में, जितने भी एग उसकी लाइफ में बनने हैं, उससे वो बनेंगे किससे, उगोनिया से ही बनेंगे, मदर सेल से ही बनेंगे। वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं उसकी फीटल स्टेज में ही, उसकी फीटस या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन। अब ये उगोनिया जो है सेल्स, वो डिवीजन स्टार्ट करेगी और एंटर करेगी प्रोफेज 1 में ऑफ मियोटिक डिवीजन की, एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। अब आप लोगों ने 11th में सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने माइटोटिक डिवीजन पढ़ा है। दो टाइप का, दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, माइटोटिक 1 एंड 2। तो 1 में एक फेज होती है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 तक की स्टेज में जाकर के ये उगोनिया जो बने थे वो रुक जाएगा। जो स्पर्मेटोजेन, यहाँ पे जो oogenesis की प्रोसेस चल रही है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही है फीमेल गैमेट के अंदर, जब फीमेल गैमेट खुद अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो उसमें उगोनिया बने और वो उगोनिया एंटर करेंगे प्रोफेज 1 स्टेज में, और उस स्टेज में जाकर इनका फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर डिवीजन जो है वो कुछ देर के लिए रुक गया। अब जो इनका ये जो डिवीजन है, अब इनको क्या बोलेंगे, अब वो उगोनिया में, क्योंकि वो प्रोफेज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो कुछ तो ग्रोथ वो कर चुके हैं, तो इसलिए उनको क्या नाम दिया है, प्राइमरी oocyte। तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी oocytes बनेंगे। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and called the primary follicle। अब क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ना स्पर्मेटोजेनेसिस से कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई बार स्टूडेंट्स को जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, पर अगर आप साथ में फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। वीडियो को पॉज करें और साथ साथ चीज़ों को लिखते रहें। क्या हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ क्या हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया था,
उसमें डिवीज़न हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और देन वो सेकेंडरी और स्पर्मेट्स और स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना एग के चारों तरफ लेयर्स भी बन रही हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे जो उगोनिया था उससे प्राइमरी oocyte बना, ऑब्वियसली डिवीज़न, सिंपल डिवीज़न, जो डिवीज़न हो रहा है माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। पर मियोसिस के थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोफेज 1 में एंटर किया मियोसिस में, है ना, तो प्राइमरी oocyte बना। अब वो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ना कुछ सेल्स, कौन सी सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के जुड़ गई, और उसने उस स्ट्रक्चर को, कौन सा स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइमरी oocyte है और उसके चारों तरफ वो सेल्स हैं, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब क्या है, ये सब चीजेस कहाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि प्रोफेज तक जाकर के प्रोसेस जो फर्दर डिवीजन था अभी रुक गया है थोड़े टाइम के लिए, बट उसके चारों तरफ जो लेयर थी वो बनी सेल्स की, और उसने प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल बने हैं इसमें मोर ऑफ बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ना, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ना डीजनरेट हो रहे हैं। कब, जब जन्म होता है एक फीमेल का, तो तब से लेकर के उसकी प्यूबर्टी एज तक, जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, तब तक की जो स्टेज है, उस फेज में बहुत सारे ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 और 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, ठीक है। बने कितने थे, मिलियंस ऑफ बने थे, पर अब हर ओवरी में सिर्फ 60 से 80 हज़ार तक ही बचते हैं प्यूबर्टी की एज तक आते आते। अब क्या हो रहा है, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्राइमरी फॉलिकल है क्या, कि जो ओवरी की जर्म सेल्स थी उसमें जो उगोनिया सेल्स थी, जो मदर सेल्स थी, उसमें डिवीज़न हुआ। कौन सा डिवीज़न हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस में प्रोफेज 1 तक डिवीज़न हुआ, आगे की फेजेस अभी रुक गई हैं क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ चल रही थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और वहीं पे ना उसने oocyte बना लिया, प्राइमरी oocyte। अब वो प्राइमरी oocyte और उसके चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं, ये स्ट्रक्चर जो दोनों कंबाइन हुआ, उसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। अब वो प्राइमरी फॉलिकल जो था आफ्टर बर्थ धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है, और क्या हो रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और थोड़ी लेयर्स आ रही हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो यानी कि अब प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू द टर्शरी फॉलिकल, यानी और लेयर्स आई, वो टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, विच इज कैरेक्टराइज बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, यानी कि यहाँ पे कैविटी भी बन रही है। पहले लेयर्स आई, लेयर्स बढ़ी और कैविटी प्रोड्यूस हुई उसमें, और ये बन गया प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनली टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicles grow in size and complete its first mitotic division। तो अब तक जो प्रोफेज 1 पे रुका हुआ था प्राइमरी oocyte, जिसके चारों तरफ लेयर्स आई ग्रेनुलोसा सेल्स की, और वो प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी में कन्वर्ट हो गया। अब उस टर्शरी के अंदर ही ये प्राइमरी फॉलिकल अपना जो डिवीज़न है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। और अपना प्रोफेज 1, फिर एनाफेज, ठीक, फिर मेटाफेज, सॉरी, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज 1 कंप्लीट करता हुआ अपना माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लेगा। इट इज़ अनइक्वल डिवीजन। अब जब डिवीजन हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 सेल्स बन रही होंगी, माइटोटिक 1 है। और पर यहाँ पे क्या बात है, अगेन एक डिफरेंस आ रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। वहाँ जो 2 सेल्स बनती हैं वो इक्वल साइज की होती है, पर यहाँ जो डिवीजन है वो कैसा है, अनइक्वल है। तो जो सेल्स बनी वो अनइक्वल साइज की होगी। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड। तो एक लार्ज साइज की सेल बनी और एक थोड़ी स्मॉल साइज की बनी, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन है। जो लार्ज साइज की बनी उसको हमने नाम दिया सेकेंडरी oocyte, और जो स्मॉल साइज की बनी उसको हमने नाम दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। जबकि इस तरह पोलर बॉडी वगैरह कोई स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बनता। द सेकेंडरी oocyte जो अब बना है, जिसके चारों तरफ क्या है, टर्शरी फॉलिकल्स है कि लेयर्स, मतलब लेयर्स है जिससे वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर हो रहा है, वो क्या है, रिटेन ब्लॉक ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? क्या आप सोच सकते हो क्या एडवांटेज होगा इस सब चीज़ों का, कि क्या हो रहा है, क्यों वो अपने अंदर क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है रिच साइटोप्लाज्म को स्टोर कर रहा है। अब जो फर्स्ट पोलर, ऑब्वियसली नरिशमेंट के लिए कर रहा है वो। अब जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है, जो बनी थी, अब क्या होगा, अब फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुकी है, सेकेंडरी oocyte बन चुका है, अब इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, द
tertiary follicle further change into the mature follicle or Graafian follicle. तो अब प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शरी बना और उसके बाद वो मेच्योर फॉलिकल बनेगा, या हम उसको ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं। और उसके अंदर जो वो सेकेंडरी oocyte था वो अपने चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स बना रहा है जिसको हम जोना पेलिसूडा कहेंगे, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, अब वो ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है और क्या है, जोना पेलिसूडा है, वो रप्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल, और उसने क्या किया, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन कीजिए, इसको आपको याद रखना है। आपको क्या क्या चीज़ें मेन याद रखनी है। फर्स्ट कि फीमेल में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, एम्ब्रियोनिक टाइम पे, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन से स्टेज पे रुक जाती है, वो प्रोफेज 1 पे आकर के वो रुक जाती है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है, जो हमें इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं कि रिलीजिंग ऑफ ओवा रिलीज हुआ है ओवरी से, विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो उस स्टेज में, उस टाइम पे ओवा कौन सी स्टेज पे होता है, हम भले ये बोलते हैं कि ओव्यूलेशन मतलब ओवा रिलीज हुआ है, बट ओवा उस टाइम पे ओवा बना नहीं होता, वो अभी अपनी डेवलपिंग स्टेजेस में होता है, वो अभी सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte कंडीशन में वो ओवरी से रिलीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ओव्यूलेशन हो गया, ओवा रिलीज हो गया, अब वो कहाँ पहुँचेगा, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि ओवरी से जो ओवा रिलीज होता है वो फिम्बरी के थ्रू एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, देन वो एम्प्यूला, वो इनफंडिबुलम एम्प्यूला एस्थेमिक जंक्शन से होता हुआ पहुंचता है यूट्रस की तरफ। तो अब एक तरफ तो ये सेकेंडरी oocyte धीरे धीरे मूव कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और साथ ही क्या वेट कर रहा है कि अगर स्पर्म आएगा तो वहीं एम्प्यूला एस्थेमिक जंक्शन पे कहीं क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर वहाँ पे स्पर्म उस टाइम पे नहीं प्रेजेंट हुआ, जब एग वहाँ प्रेजेंट है तब स्पर्म वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, तब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगी। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो पूरी प्रोसेस है कैसे होगी। अभी तक हमने पढ़ा, एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी की जर्म सेल्स में सिंपल डिवीजन होगा, सिंपल डिवीजन मतलब माइटोसिस होगा, और वो बनाएगी उगोनिया सेल्स, मदर सेल्स। उगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होगा और वो बनाएगी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में जब माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है आफ्टर बर्थ, वो बनाएगी सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी में फिर से डिवीजन होगा, कौन सा, मियोसिस सेकंड, क्योंकि मियोसिस 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। अब तो जब मियोसिस सेकंड होगा तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी ना, जब वो उसमें मियोसिस होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट पोलर बॉडीज ही बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडीज। और जो सेकेंडरी oocyte था उसमें जब डिवीजन होगा तो उसमें फिर से एक पोलर बॉडी और एक ओवा सेल बनेगी। तो इस तरह से प्रोसेस पूरी होने के बाद 3 सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक ओवा बनी। तो ये एक डिफरेंस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, एक सेल से 4 स्पर्म बन रहे थे, है ना, एक मदर सेल से। यहाँ पे एक मदर सेल से एक ही ओवा बन रहा है, क्योंकि 3 पोलर बॉडीज भी बीच में बन रही है, जबकि वहाँ पे पोलर बॉडी जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इस तरह का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ अब हमने oogenesis भी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हमारा गैमेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें पढ़ना है और फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हमें। तो इसमें इसके लिए हम फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।